हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.3। पुराने वाली बुक में 3.4 है और नई वाली बुक के हिसाब से 3.3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, इसमें जो दिए गए जो दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म हैं उनको हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। जो 3.2 थी उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि जो है पहले ही पढ़ ली थी, इसलिए इसके जितने भी सवाल है वो हम सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से करने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन विधि तो हमने पहले ही सीख रखी है, अब हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है गायब करना। तो इसमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जो दोनों रैखिक समीकरण दे रखी है उनमें ये चेक करना होगा कि x और y में से किसके गुणांक बराबर है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1 और यहाँ पे x का गुणांक कितना है 2। इसमें y का गुणांक कितना है 1 और इसमें y का गुणांक कितना है 3। ना तो इसमें x के गुणांक बराबर है और ना ही इनमें y के गुणांक बराबर है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले x या y में से किसी एक के गुणांक को बराबर करना होगा। तो देखो ये 2x है, तो यहाँ पे भी अगर 2x बन जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणांक इसके बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे 2 बनाने के लिए हमें इस समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि जब समीकरण 1 को गुणा होगा तो सारे के सारे पद है वह 2 से गुणा होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है, इसका मतलब सभी पद इसके किससे गुणा होंगे, 2 से गुणा होंगे। तो सबसे पहले 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस, फिर 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y, फिर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। समीकरण आ चुकी है हमारे पास 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि समीकरण 2 और 3 में x के गुणांक बराबर आ चुके हैं और ये भी प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में। तो एक बात ध्यान रखना है कि जिन गुणांकों को हमें गायब करना है यानी हमने बराबर किया है उन्हीं को हम गायब करेंगे, क्योंकि ये जो गुणांक हम बराबर करते हैं उन्हीं को गायब करने के लिए गुणांक को बराबर किया जाता है। तो फिर हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसका भी प्लस में चिन्ह है और ये भी प्लस में है। तो जिन गुणांकों को हमने बराबर किया है या फिर जो पहले से बराबर है और जिन्हें हमें विलोपन करना है उनके चिन्ह अगर समान है तब तो घटा देंगे और विपरीत है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों के चिन्ह समान है तो घटाएंगे, चाहे समीकरण 2 में से 3 घटा दो या फिर 3 में से 2 घटा दो, दोनों में सेम ही बातें रहेगी। तो हम इधर लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, सॉरी 2 में से 3 घटाना है तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। तो पहले समीकरण 2 तो ये 2 लिखेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 3। अब जिसको घटाना है उसको नीचे लिख देंगे। तो ये समीकरण 3 है अपने पास, 2x प्लस 2y बराबर में 10, ये समीकरण नंबर, ये थी 2, सॉरी ये 2 समीकरण थी और ये थी अपने पास 3। अब इनको घटाना है तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल देंगे हम। घटाने पे जो है नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस और ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस का या माइनस का ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ेंगे और चिन्ह भी किसका आ जाएगा, माइनस का। अगर प्लस प्लस के होते हो प्लस में आ जाता। 3 और 2 5y हो जाएंगे। अब 4 प्लस का है और ये 10 है माइनस का, तो विपरीत चिन्ह वाले घटेंगे और चिन्ह वही आएगा जो संख्या बड़ी है। तो बड़ी यहाँ पे देखो माइनस की संख्या दिखाई दे रही है और 10 में से 4 गए तो 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6/5। तो इस प्रकार y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में, लेकिन ऐसे समीकरण में रखेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़ेगी। तो समीकरण जो 1 है ये एक प्रकार से छोटे समीकरण है
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके y की वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर y की जगह हमें कितना रखना है, 6/5 रखना है। तो x ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस में y, और y की जगह क्या रखेंगे, 6/5, बराबर में हमें दे रखा है कितना, 5। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को अलग कर लेंगे। ये जो प्लस का 6/5 है ये जाएगा 5 की तरफ, तो बदल जाएगा किस में, माइनस में। अब इनको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। 5 यहाँ से सीधा 5 से गुणा हो जाएगा तो 25, माइनस है तो माइनस। अब 5 को इस 5 में 5 से भाग किया तो एक बार जाएगा, यानी एलसीएम में इस हर का भाग लगता है। तो 5 में 5 का भाग गया एक बार, और 1 को 6 से गुणा किया तो 6। 25 में से 6 गए 19 बटे में 5। तो इस प्रकार x की वैल्यू आ गई 19/5 और y आ गया हमारे पास 6/5। अब पहले के दूसरे सवाल में विलोपन विधि से दोनों जो है समीकरणों को हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि x या y में से किनके गुणांक बराबर है। तो यहाँ से देखो, इसमें x का गुणांक 3 है, इसमें x का गुणांक 2 है, यानी इसमें x के गुणांक बराबर नहीं है। फिर y के गुणांक चेक करते हैं, इसमें y का गुणांक 4 है और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 2। तो क्यों ना हम इसको 2 से गुणा कर दें, तो ये भी कितना बन जाएगा, 4y बन जाएगा। तो इसको 4y बनाने के लिए हमें पूरी समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4y है तो इसको भी 4y बनाएंगे, तो इसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब पूरी की पूरी समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तो इसमें सभी पदों को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4x माइनस का, इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4y, और ये भी 2 से गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4। ये आ चुके समीकरण नंबर 3। अब देखो, इस समीकरण से तो ये समीकरण प्राप्त हो गई। अब ये और इसकी तुलना करेंगे, इसमें भी 4y है और इसमें भी 4y है, यानी y के गुणांक इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, लेकिन ये विपरीत चिन्ह वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जिनको हम विलोपन कर रहे हैं, यानी जिनको हम गायब कर रहे हैं, अगर उनका चिन्ह समान होता तो घटा देंगे और विपरीत होने पे इनको जोड़ देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 3 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 3। तो समीकरण अब जोड़ने पे तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 को और उसके बाद लिखते हैं समीकरण 3 को। अब इनका चिन्ह चेंज नहीं होगा। चिन्ह सिर्फ कब चेंज होता है, जब हम घटाते हैं। तो इनके जिनको हमने बराबर किया था उनके चिन्ह विपरीत है, तो हमें जोड़ना पड़ा समीकरण 1 और 3 को, और ये विपरीत चिन्ह वाले आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 4 और 3 7 कितना हो गया, 4 और 3 7, x आ जाएगा 7, और 10 और 4 कितने आ गए, 14। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 14/7 मतलब 2। अब ये मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, सभी में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर
जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2x का मतलब हुआ 2 गुणा x, और x की जगह हमें 2 रखना है, माइनस का 2y बराबर में 2। 2 से गुणा के 4 बन जाएगा, माइनस 2y बराबर। अब y की वैल्यू चाहिए तो इस y पद वाले को अलग कर लेंगे, y पद वाले को, और ये जो 4 है प्लस का इधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 4। तो माइनस का 2y बराबर में, देखो 2 में से 4 घटाते हैं, जो घट नहीं सकता, इसलिए उत्तर किस में आएगा, माइनस में। 4 में से 2 गए तो 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 2/2 मतलब 1। तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू भी आ चुकी है। x की वैल्यू 2 आई थी, तो x बराबर तो है यहाँ पे 2, और y का मान कितना है, प्लस का 1। तो विलोपन विधि में जो सवाल है वह क्या करने होते हैं, पहले गुणांकों की तुलना यानी करके देखते हैं कि गुणांक बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें हम बराबर बनाना पड़ता है। अब सॉल्व करते हैं पहले का तीसरा क्वेश्चन। इसमें ये समीकरण दी गई है और एक दूसरी समीकरण ये दी गई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, यानी इसमें सभी पद एक तरफ है तो इसके भी सभी पदों को एक तरफ लेके आते हैं। ये दोनों है प्लस में, पक्षांतरण करके 9 की तरफ ले जाएंगे तो इनका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। चाहो तो आप 3 भी इसको दे सकते हो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि x या y में से किसके गुणांक बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका 3 गुणांक है और इसका कितना है, 9। इसमें 5 है और इसमें y का गुणांक कितना है, 2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये करते हैं कि x का गुणांक बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है तो इसको भी क्या बना लेंगे, 9 बना लेंगे। तो 3 को 9 बनाने के लिए हमें इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी इस x के गुणांक जो 3 है उसको भी इसके बराबर बनाना है। तो इसको 3 से गुणा करके क्या बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। अब इसको 3 से गुणा करेंगे, इसका मतलब इस पूरी समीकरण 1 को किससे गुणा करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 3 से गुणा करने का मतलब है कि सभी पद है वह 3 से गुणा हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9x माइनस, फिर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 15y माइनस, फिर इसको 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 बराबर में। ये आ गए समीकरण नंबर 3। अब देखो पहले समीकरण से ये समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इन दोनों में देखेंगे, x का गुणांक इसमें भी 9 है और इसमें भी क्या है, 9 है, और दोनों का चिन्ह समान है। तो हम जानते हैं कि समान चिन्ह होने पे हम समीकरणों को घटाएंगे और विपरीत चिन्ह होने पे जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटा देंगे, माइनस कर दिया हमने। चाहे 2 में से 3 घटा दो या फिर 3 में से 2 घटा दो, एक की बातें होती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 लिखा हमने, तो दूसरे समीकरण को हमें लिखना होगा इधर। तो 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 2। जिसको घटाना उसको नीचे लिखते हैं। तो 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 3। अब देखो घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह क्या करेंगे, चेंज। ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का। ये प्लस का तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब एक प्लस का है एक माइनस का, यानी विपरीत चिन्ह वाले हैं। तो विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। और 15y में से 2y गए तो कितना आ गया, 13y, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस में आएगा। और यहाँ पे देखो एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये भी विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक है, तो यहाँ पे भी क्या होना होगा, घटाना पड़ेगा। और 12 में से जो 7 गए तो कितना बचेगा, 9। यहाँ पे प्लस का बच जाएगा और बराबर में आ जाएगा 0।
तो यहाँ 12 में से 7 घटाने पे हमें 5 प्राप्त होता है, सॉरी, बराबर में 0। अब देखो कि हमें चाहिए y की वैल्यू, तो इस +5 को इधर लेके आएंगे तो यह आ जाएगा 13y बराबर -5। प्लस में था, इधर लाते माइनस में, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -5/13। तो हमारे पास y की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दे रखा है इसमें हम माने रख देंगे, कौन से में, इस वाले में, 9x बराबर 2y + 7 में। तो 9x बराबर में 2 + y, सॉरी 2 गुणा y है, 2y का मतलब क्या होता है, 2 गुणा y। तो y की जगह रखना है -5/13 और प्लस में कितना है 7, तो यह आ जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा, और बराबर में जो 9x है ऐसा कैसा चल रहा है, अंदर गुणा कर देंगे, तो प्लस माइनस, माइनस का 5 दूनी 10/13 और प्लस में क्या आ गया 7। यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आ जाएगा इनका 13। तो 13 में 13 का भाग दिया एक बार, और 1 को 10 से गुणा किया तो -10। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 13 × 7 = 91, और बराबर में क्या चल रहा है 9x। तो 9x बराबर, देखो 91 में से 10 गया तो बचेगा 81, 81/13। तो ये आ चुका है 81/13। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 9 इसके गुणा में है ये इधर आके 13 के तो गुणा में आ जाएगा, और 81 के आ जाएगा भाग में। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 81/13, और ये जो 9 था इधर 13 के गुणा में आ जाएगा और 81 के भाग में आ जाएगा। अब 9 और 81 है जो 9 के पारे से कट रहे हैं, ये एक बार और ये 9 बार। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 9/13, और y की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वह थी -5/13। तो x बराबर आ जाएगा 9/13 और y बराबर आ जाएगा -5/13। अब सॉल्व करते हैं इसी का चौथा क्वेश्चन। इसमें भी हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों समीकरण है वह सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। अब क्या करेंगे, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को गुणा करेंगे x से तो ये आ जाएगा 3x, प्लस है तो प्लस, फिर 6 में हमने भाग देना है 3 का, तो ये जाएगा 2 बार, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4y बराबर में -1। अब ये जो भाग वाली संख्या है वह इधर आके गुणा हो जाएगी किससे, 1 से। तो फाइनली हमारे पास ये बन जाएगी 3x + 4y, 6 को 1 से गुणा किया तो 6, और प्लस माइनस माइनस, ये बन गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इस इधर भी इनका जो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसी तरह गुणा हो जाएगा, तो 3x माइनस 3 में 3 का भाग गया एक बार, और 1 को y से गुणा किया तो 1y, और 1y का मतलब होता है y बराबर में 3। अब ये जो बट्टे में 3 दिखाई दे रहा है इसको तिरछा गुणा करके 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 को 3 से गुणा किया 9। ये बन गई समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो ये देखेंगे कि x और y में किन का गुणांक बराबर है। तो इधर x का गुणांक 3 है और इसमें भी x का गुणांक क्या है 3 है। फिर ये देखेंगे कि दोनों की चिन्ह क्या है, समान है, तो हम जानते हैं कि समान चिन्ह होने पर हम घटा देंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो पहले 1 को लिखेंगे 3x + 4y बराबर -6, और ये आ जाएगी समीकरण नंबर हमारे पास 1। फिर दूसरी समीकरण
3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2। अब घटा रहे हैं तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस है तो माइनस। ये 3x विपरीत चिन्ह के हैं तो कैंसिल हो जाएगा। ये देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 4y और 1y हो जाएगा 5y। दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और वो उत्तर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। 9 और 6 कितने हो गए, 15। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15/5, यानी माइनस का 3। अब क्या करेंगे, ये जो मान है वह इन समीकरण 1 या 2 में किसी में भी हमें रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 में y का मान रखते हैं। तो जहाँ पे हमें y दिखाई दे रहा है उसकी जगह कितना रख देंगे, माइनस का 3। देखो ये माइनस पहले से है इधर तो माइनस लगाया। अब देखो y भी किसका है, माइनस का, तो इसको हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, बराबर में 9। तो 3x बराबर माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस, और 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, बराबर में 9। हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो इस पद को अलग करेंगे। ये जो प्लस का 9 है उसको जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस में 9। 3x बराबर 9 माइनस 3 यानी 6, और ये आ जाएगा x बराबर 6/3 मीन्स 2। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3। ये सभी सवाल हमने विलोपन विधि से सरल किए हैं।